अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त का सालन बनाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, आज मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि जिसे भी बनाकर खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं, इतनी लजीज़ ये रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का सालन बना के तैयार किया है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 पाव भिंडी ली थी। भिंडी आप देख सकते हैं छोटे साइज़ की है। तो भिंडी गोश्त पकाने के लिए भिंडी का इंतखाब आपने इसी तरह करना है, कच्ची भिंडी लेनी है और फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं छोटे साइज़ की भिंडी है। मैंने इसे पहले वॉश किया, वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली, इसकी ऊपर नीचे से इसका जो कैप है वो हटा दिया। अब इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि भिंडी अंदर से फीकी नहीं होगी, भिंडी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप कुकिंग ऑयल लिया था। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका था, इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। अब हमने भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इससे ये होगा कि शुरू में जब हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे तो आपके सालन में, शोरबे में कभी भी लेस नहीं बनेगी। शोरबा भी बड़ा ही मज़ेदार इसका बनके तैयार होगा। ये देखिए भिंडी फ्राई हो चुकी है, हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर मैं ले गई हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज मैंने रफली सी काट के ली है। प्याज के साथ इसमें साबुत खड़े गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 3 तेज़पात के पत्ते हैं मेरे पास, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, लौंग है 5 से 6 अदद, काली मिर्च के दाने लिए हैं 10 से 12 अदद। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले डालने से बहुत ही अच्छा खुशबूदार सा ये सालन हमारा इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर सुनहरा होना शुरू हो चुका है। अब इसमें गोश्त हमने शामिल कर देना है। मेरे पास यहाँ पे आधा किलो गोश्त है। आधा किलो गोश्त इसमें मैंने ऐड कर दिया। मैं बीफ से बना गई हूँ इस रेसिपी को, आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है और इसके साथ ही यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यकीन मानिए, इस तरीके से इतना खुशबूदार मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। एक दफ़ा ज़रूर आज़मा के देखिएगा आप लोग। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर लिए थे, लाल सुर्ख कलर के, ये भी इसमें शामिल कर दिए। आप चाहें तो अगर 1 टमाटर डाल दें और आधा कप दही डाल दें, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें टमाटर ही ऐड किए हैं। अब यहाँ मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। तो यहाँ जो मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है, टेबल स्पून है ये, और आधा चम्मच नमक का इसमें शामिल कर दिया। अब मसालों के साथ बस कुछ सेकंड्स तक चम्मच चलाते हुए इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे, इतना कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ मैं पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। इससे ये होगा कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ देखिए मैंने 4 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। बस इसे कवर कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से एकदम नरम सॉफ्ट सा गल नहीं जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट मुझे लगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन हर कोई प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करता है, इसीलिए मैंने नॉर्मल बर्तन में ही आपको बना के ये रेसिपी दिखा गई हूँ। तो बस यहाँ अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। बीच में भी मैंने 2-3 बार देख लिया था। तो गोश्त यहाँ पे गल चुका है बहुत अच्छा सा। तो यहाँ देखिए इतनी देर भुनाई करनी है कि ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो जाए। अब इसमें जो फ्राई की हुई भिंडी है हमारे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। तो कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं करना है। बस 1 गिलास के करीब ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। थिकनेस देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह का ये शोरबा बनके इसका तैयार होगा, क्योंकि अब हमने इसे कोई ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखिए, तो बस इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो आपने 2 मिनट सिर्फ पकाना है, क्योंकि भिंडी ऑलमोस्ट हमारी पकी हुई है, फ्राई हुई है।
तो भिंडी को तो हमने कोई ज़्यादा नहीं पकाना, वरना फिर ये बिल्कुल नरम हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी खाने में। सिर्फ 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऊपर से ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार भिंडी गोश्त का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए दिखने में भी कितना मज़े का लग रहा है, जायका इतना मज़ेदार इसका बनता है शोरबे का कि आप जब खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ।